जय माँ संतोषी। आज के इस पावन वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संतोष, श्रद्धा और भक्ति की देवी माता संतोषी की संपूर्ण व्रत विधि और विस्तृत कथा। कहते हैं जो श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। तो आइए शुरू करते हैं माता संतोषी की पावन कथा। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। संतोषी माता हिंदू धर्म में संतोष की देवी मानी जाती है। माता का नाम ही बताता है कि जो संतोष में जीता है वही सुख और शांति प्राप्त करता है। संतोषी माता का व्रत मुख्यतः शुक्रवार को किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने पर घर में सुख समृद्धि आती है, कर्ज दूर होते हैं और परिवार में शांति स्थापित होती है। अब चलिए प्रवेश करते हैं माता की अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा में। तो बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे व्यापार करते थे, परिवार को संभालते थे, पर तीसरा बेटा सबसे छोटा बहुत भोला, बेहद सरल और शांत स्वभाव का था। उसे सब दुलारा बेटा कहकर बुलाते थे। समय बीता और माँ ने छोटे बेटे का विवाह एक सच्चरित्र, सरल और संस्कारी लड़की से कर दिया। बहू घर संभालने लगी, पर बड़ी भाभियां उससे ईर्ष्या करने लगी। वे अपने देवर और देवरानी का सुख नहीं देख पाती थी। धीरे धीरे बहुओं ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। वे छोटे बेटे को घर से बाहर भेजने लगी। बेचारी बहू घर में भूखी प्यासी दिन गुजारती रहती। जब भी वह भोजन मांगती तो दोनों भाभियां ताने देती, तू तो आएगी, खाएगी और बैठ जाएगी। बेचारी बहू को अक्सर बचा कुचा ही मिलता था। कई बार तो उसे खाना भी नहीं मिलता था। उधर छोटा बेटा घर से बहुत दूर परदेश में मेहनत कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी किस कष्ट से गुजर रही है। एक दिन अत्यधिक कष्ट सहकर छोटी बहू रोने लगी। तभी उसके आंसुओं में एक दिव्य प्रकाश उतरा और उसके सामने प्रकट हुई देवी संतोषी माता। माता बोली, बेटी दुखी मत हो, मेरा व्रत कर, तेरा हर कष्ट समाप्त हो जाएगा। हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत रखना और बस एक बात याद रखना, व्रत में किसी को खट्टा मत देना, न स्वयं लेना। बहू ने प्रणाम कर माता से आशीर्वाद लिया और उसी दिन से व्रत आरंभ कर दिया। बहू हर शुक्रवार व्रत करती, कथा सुनती और माता से प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। जहाँ पहले उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, अब पड़ोसी, दोस्त, गांव वाले सभी उसे भोजन देने आने लगे। उसके घर में सुख शांति बढ़ने लगी। यह सब देखकर भाभियां ईर्ष्या से जल उठी। उन्होंने फिर से एक षड्यंत्र किया। जब बहू व्रत का प्रसाद बांट रही थी तो भाभियों ने उस प्रसाद में खट्टा पदार्थ मिला दिया, पर बहू को पता न चला और अनजाने में व्रत भंग हो गया। इससे माता संतोषी नाराज हो गई। उधर छोटे बेटे परदेश में बीमार पड़ गया। उसे कई दुखों का सामना करना पड़ा। बहू को जब गलती का पता चला वह बहुत रोई। उसने माँ संतोषी से क्षमा मांगी और पुनः व्रत आरंभ किया। इस बार और भी अधिक श्रद्धा व समर्पण के साथ किया। उसकी अटूट भक्ति देख माता फिर प्रसन्न हुई। उन्होंने परदेश में असहाय पड़े उसके पति की रक्षा की। वह स्वस्थ हुआ और घर लौटने का निश्चय कर लिया। छोटा बेटा कई महीनों बाद घर लौटा। उसे सच्चाई का पता चला कि उसकी पत्नी को वर्षों तक सताया गया है। वह क्रोधित हुआ, माँ के सामने सब कहा। माँ ने बहुओं को समझाया, ईर्ष्या और द्वेष से घर बर्बाद हो जाता है। भाभी अपनी गलती पर पछताई और क्षमा मांगी। घर में पुनः प्रेम, शांति और सद्भाव स्थापित हुआ। अंत में संतोषी माता एक बार फिर प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि जो श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत करेगा, मैं उसके जीवन से दुख दूर कर दूंगी। संतोष में ही सुख है। और इतना कहकर माता दिव्य प्रकाश रूप में विलीन हो गई। यह व्रत हर शुक्रवार को रखा जाता है। माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाए, गुड़ चना का प्रसाद बनाए, कथा सुने या पढ़े।
किसी को खट्टा ना दे, स्वयं भी न ले। 16 या 21 शुक्रवार तक व्रत करने के बाद उद्यापन करे। 8 बच्चों को गुड़ चना खिलाकर दक्षिणा दे। मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और परिवार में प्रेम बढ़ता है और जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है। जय माता दी। इस प्रकार समाप्त होती है संतोषी माता की पावन और मंगलमयी कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, माता का नाम जपें, जय संतोषी माँ, और अधिक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।